दुनिया में संसाधनों की दौड़ मची हो, जब चीन अफ्रीका से लेकर एशिया तक अपना शिकंजा कस रहा हो, तभी एक नेता चुपचाप दक्षिण अमेरिका की धरती पर कदम रखता है। नाम है नरेंद्र मोदी और देश है अर्जेंटीना। लेकिन यह दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं, यह भारत के भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा मिशन है। यह पहला मौका है जब भारत के प्रधानमंत्री ने अर्जेंटीना को इस स्तर पर प्राथमिकता दी है। मोदी का मकसद है भारत के लिए लिथियम का सुरक्षित स्रोत तैयार करना। अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली मिलकर बनाते हैं लिथियम ट्रायंगल, यानी कि लिथियम का सबसे बड़ा प्राकृतिक भंडार। और आज जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्टफोन और बैटरियों की ओर बढ़ रही है, लिथियम ही वो व्हाइट गोल्ड है जो भविष्य की इकोनॉमी की रीढ़ बनने वाला है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। लिथियम आयन बैटरियों के बिना ईवी संभव नहीं है। चीन इस समय लिथियम सप्लाई चेन पर सबसे बड़ा कंट्रोलर है। भारत को वैकल्पिक स्रोत चाहिए और अर्जेंटीना उसका जवाब है। इसीलिए पीएम मोदी की अर्जेंटीना यात्रा सिर्फ फ्रेंडशिप विजिट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक है सीधे चीन के लिथियम साम्राज्य पर। भारत की खनन कंपनियों ने अर्जेंटीना की सरकारी कंपनियों के साथ मिलकर जेवी यानी कि ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किए हैं। एक प्रमुख एमओयू के तहत लिथियम माइनिंग और रिफाइनिंग में भारत को प्राथमिकता मिलेगी। अर्जेंटीना के सैन एंटोनियो प्रोजेक्ट साइट पर भारत की कंपनियों को टेक्निकल एक्सेस मिलेगा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। और सबसे बड़ी बात, ये समझौते किसी दबाव में नहीं, बराबरी की साझेदारी में हुए हैं। अब सवाल ये कि चीन को मिर्ची क्यों लगी है, तो आपको बता दें कि चीन लंबे समय से लिथियम मार्केट पर एकाधिकार बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अर्जेंटीना में उसकी कंपनियों ने पहले से निवेश कर रखा है, लेकिन अब भारत की एंट्री से उसकी पकड़ ढीली पड़ती नजर आ रही है। भारत अर्जेंटीना समझौते सीधे सीधे चीन की मुनाफाखोरी की रणनीति को चुनौती देते हैं। यही कारण है कि ड्रैगन को अब गुस्सा भी आ रहा है और घबराहट भी हो रही है। पीएम मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलाई के साथ मिलकर शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करेंगे। भारत ने अर्जेंटीना में मेड इन इंडिया जेनेरिक दवाइयों और कृषि मशीनरी की आपूर्ति बढ़ाने का ऐलान किया है। साथ ही इसरो, अर्जेंटीना की अंतरिक्ष एजेंसी कोने के बीच साझा सैटेलाइट लॉन्चिंग को लेकर भी बातचीत हुई है। पीएम मोदी का यह दौरा दिखाता है कि भारत अब सिर्फ घरेलू बाजार पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन का अगुवा बनने की तैयारी कर चुका है। चीन की हेजमनी को तोड़ने की यह रणनीति डिप्लोमेसी के साथ साथ इकोनॉमिक वॉरफेयर का मास्टर स्ट्रोक है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।